आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। सभी को प्रणाम। आस्था भजन चैनल पर स्वागत है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, हृदय पर ध्यान क्यों करते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रिय बहनों और भाइयों, आप लोगों के साथ ध्यान करना हमेशा से ही आनंददायक रहा है। आज मैं आपसे बहुत ही अधिक बुनियादी विचार जो हृदय पर ध्यान के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम हृदय पर ध्यान क्यों करते हैं और इसके क्या लाभ है। हृदय में दिव्य प्रकाश के स्रोत की उपस्थिति के विचार पर ध्यान करने के फायदों पर मैं भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक नजरिए से अपने विचार रखूंगा। क्या मनुष्य के रूप से जन्म ले लेने पर से हम सभी मानवीय गुणों से बढ़ जाते हैं? नहीं, यह तो केवल एक शुरुआत, जो कि हम सच्चे अर्थ में मनुष्य बनने का अवसर देता है। स्वाभाविक रूप से हम में इसकी काबिलियत होती है, और जब हम सही रूप में मनुष्य बन जाते हैं तो हमारे लिए नई राहें खुलने लगती है। हम और भी आगे जा सकते हैं, एक दिव्य मानव बनने की ओर। अतः हमारी यात्रा में पशु मानव से मानव और फिर मानव से दिव्य मानव बनने की संभावना होती है। जब हम हार्टफुलनेस पद्धति से ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना ध्यान अपने हृदय पर लाते हैं। हम धीरे धीरे दिव्य प्रकाश की उपस्थिति के विचार के एक प्रवाह में बहने लगते हैं। अब हमारी यह सोच एहसास में बदलने लगती है, अनुभव सा होने लगता है। हम शांति और स्थिरता का अनुभव करने लगते हैं, और विकसित हो रही चेतना के कारण हम इससे भी परे हमारे सामने आने वाली अगली दशाओं में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम या तो अवचेतन की गहराइयों में डूब जाते हैं या फिर अधिचेतना में ऊंची उड़ान भरते हैं और वहां से अंतः प्रेरणा पाते हैं, इंट्यूशन पाते हैं। खैर, जब हम जिंदगी में दिल और दिमाग के एहसास और तर्क के दोराहे पर खड़े हो जाते हैं, तब अपने निर्णय कैसे लेते हैं? आज के दौर में सब लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि दिल की अपनी समझ होती है। यह दिल ही है जो खुद को समझने की और निर्णय लेने की हमारी क्षमता को सही दिशा बताता है। हम सब यह जानते हैं कि जब हम अपने दिल से जुड़े हुए होते हैं तो वह हमें अपने विवेक की सहायता से मार्गदर्शन देता है। हम सब हमेशा किसी न किसी चीज पर ध्यान तो करते ही रहते हैं। जैसे कि एक छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान करता है, एक व्यापारी अपने अगले सौदे पर ध्यान करता है, दार्शनिक किसी विचार पर ध्यान करता है, और वैज्ञानिक किसी कारण पर ध्यान करता है, तथा होने वाले पति या पत्नी इस बात पर ध्यान करते हैं कि यह व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं। ध्यान हम सबके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें हमें अपना ध्यान और जागरूकता किसी एक विषय पर ले आते हैं, और वहां से कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ को बढ़ा देता है, जिससे हमें अपना निर्णय लेने में मदद मिलती है। नियमित ध्यान का अभ्यास हमें उस चीज का सार ग्रहण करने में मदद करता है जिस चीज पर
हम ध्यान करते हैं। मेरे गुरुजी महाराज बाबूजी के शब्दों में कहता हूँ कि हम सामान्यतः हृदय को ध्यान के लिए लेते हैं। हृदय रक्त का पंपिंग स्टेशन है। यह रक्त को साफ करके शरीर की अलग अलग कोशियों और नसों में भेज देता है। अब चूंकि हमने हृदय को ध्यान के केंद्र के रूप में चुना है, इससे सारे शरीर में दौड़ने वाले रक्त पर इस ध्यान का असर पड़ता है और हमारे विचारों एवं क्रियाओं के कारण पैदा होने वाली ठोसता पिघलकर बह जाती है। हृदय पर ध्यान करने की इसी विधि से ध्यान करने के पहले ही दिन से हमें यह अनुभव होने लगते हैं। संस्कृत में हृदय शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, हृ, द और यम। हृदयम इति ह इति एकम एक अक्षरम। प्रथम अक्षर जो है हृ, संस्कृत का अक्षर है। यह क्या दर्शाता है? हृ अक्षर के महत्व को आप कितना समझते हैं? ह इतनी एकम क्षरम, एक अक्षर है। अभिहारन्ति अस्मै स्वास्थान्ये च य एवं वेदा। व्याकरण की दृष्टि से हृ शब्द या अक्षर का अर्थ है अपनी ओर खींचना या आकर्षित करना, हर चीज को अपनी तरफ आने के लिए मजबूर करना। स्वास्थान्य च य एवं वेदा अभिहरन्ति अस्मै। यह वह महान परिणाम है जो हमें सिर्फ हृ के मूल अर्थ पर ध्यान करने से ही मिल जाता है। जरा आगे सोचिए, आप ब्रह्मांड को भी अपनी ओर खींच सके, क्योंकि सार्वभौमिक उच्चतम चेतना सभी जीवों और वस्तुओं में व्याप्त है। हार्टफुलनेस ध्यान में हम एक संकल्प लेते हैं कि दिव्य प्रकाश के स्रोत पर हम ध्यान कर रहे हैं, जो मेरा ध्यान अंदर की ओर खींच रहा है। इसके साथ जब हम प्राणाहुति प्राप्त करने लगते हैं तो हम स्रोत के साथ एक होने लगते हैं। इस तरह यह चमत्कार होता है। हम जिस दिव्य की उपस्थिति के विचार का पोषण कर रहे थे, उसमें एकमय होने लगते हैं। हृदय में दूसरे अक्षर द का अर्थ है देना। जब हम अपने हृदय पर ध्यान करते हैं और हम इस हृदय पर केंद्रित होते हैं, तो हम ईश्वरीय कृपा को आकर्षित करने लगते हैं। इसे हम ईश्वर का प्रसाद कहते हैं। इसे प्राप्त कर लेने के बाद ये लाजमी हो जाता है कि हम उसे दूसरों में भी बांटें, देना। तो पहले हम हृ से प्राप्त करते हैं और फिर द से देते हैं। ये तीसरा अक्षर है इति एकम अक्षरम इति स्वर्गम लोकम ये एवं वेदा। तीसरा अक्षर जो है यम, हृदयम का यम, जिसका संस्कृत में अर्थ है जाना। आप उच्चतर आयाम में चले जाते हैं। आप अपने आप उच्चतर आयाम में या डायमेंशन में प्रवेश कर लेते हैं। यही हृदय पर ध्यान करने की खूबसूरती है। इस स्पष्टीकरण से अधिक मुझे इस बात पर विश्वास है कि जब आप श्री रामचंद्र मिशन द्वारा प्रस्तुत हार्टफुलनेस ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो आप खुद मान जाएंगे कि वास्तव में अपने परम मित्र जो हृदय है, उस पर ध्यान करना बहुत अच्छा रहेगा। और तर्क भी क्या कहता है कि हम एक मनुष्य के तौर पर एक दूसरे को उनके हृदय से ही पहचानते हैं, है ना। मान लीजिए आप अपनी दादी को याद कर रहे हो, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे वे कितनी प्यारी थी, उनके साथ होना कितना अच्छा लगता था। जब हम बुद्ध के बारे में विचार करते हैं तो उनकी करुणा, उनकी दयालुता की ही बात होती है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ यह
कि हम एक दूसरे को उनके हृदय से या हृदय के गुणों से ही पहचानते हैं। हम कहते हैं कि उसका दिल या हृदय दयालु है, वो मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ लेती है, या अमुक का दिल कितना बंद है कि वह मुझे समझ नहीं पाता, या वह बड़े दिल वाला है। हृदय ही हमें मानवीय बनाता है। इसलिए यह सरल और सहज है कि हम अपने हृदय पर ध्यान करें। जब हम हृदय पर ध्यान करते हैं तो यह हमारे लिए अंतः प्रेरणा देने वाला होता है। तार्किक रूप से कहें तो ध्यान में हम ध्यान के लक्ष्य के बारे में सोचने से लेकर उसका एहसास करने तक और आखिरकार वही बन जाने की जो क्वालिटी है, वही बन जाने की हम यात्रा करते हैं। अन्यथा अपने मन को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करने से लेकिन उसके गुणों को आत्मसात न करने का क्या मतलब है। फिर से दोहराता हूँ कि हम जब ध्यान करते हैं मन केंद्रित तो होगा, लेकिन जिस चीज पर हम ध्यान करते हैं उस चीज के गुणों का आत्मसात न करेंगे तो उसका मतलब क्या है। जब आप यह समझ जाते हैं तो इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुंच जाएंगे कि मैं अपनी नाभि या आज्ञा चक्र या मूलाधार चक्र या नासाग्र पर ध्यान नहीं कर सकता, वहाँ अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि वे ऐसे स्थान नहीं है कि जहाँ अपनी चेतना में तैर रही सूक्ष्म अनुभूतियों का एहसास हो सके। वह स्थान जहाँ इन अनुभूतियों का एहसास हो पाता है वह केवल और केवल हृदय ही है। अपने आप से पूरी ईमानदारी से एक सवाल कीजिए। जब हम चेतना के विकास की बात करते हैं, जहाँ मन की सोच, हृदय की अनुभूति और बढ़ती हुई बुद्धिमत्ता हृदय को समझा रही, विवेक और अंतःप्रेरणा की ओर बढ़ती है, उड़नदता के विलीन हो जाती है, विनम्रता का उदय होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सोच अनुभूति में, बुद्धि विवेक में और अहंकार विनम्रता जैसे हृदय के गुणों में बदल गए। इसको और आसान करते हैं इस बात को कि जब हमारे हृदय की सेवा, जब हमारे हृदय की सेवा के लिए एक स्वच्छ और नियमित मन नहीं होता तो इसका प्रभाव हमारे भौतिक हृदय पर भी पड़ता है। अमेरिका में खोजकर्ताओं ने अत्यंत तनाव में रहने वाले समूह के लोगों के हृदय पर ध्यान के प्रभाव का अध्ययन किया है। आप जानते हैं कि यह अति तनाव के कारण समूह हमेशा डॉक्टरों और नर्सों का जो होता है उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए। चिकित्सा व्यवसाय अत्यंत अपेक्षाओं में भरा व्यवसाय है और कोविड महामारी में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि जो लोग ध्यान करते थे प्राणाहुति के साथ अपना हार्ट फुलनेस, वैसे उनका तनाव बदल गया, उनको शांति महसूस हो गई, रिलैक्सेशन महसूस हुआ। और जो लोग सो नहीं पाते थे उनको जब हार्टफुलनेस ध्यान सिखाया तो उनकी नींद भी अच्छी तरह से आने लगी और उनको जो पहले सपने भी नहीं आते थे सालों तक, वो सपने भी आने शुरू हो गए। तो ये हृदय पे ध्यान करने का एक बड़ा चमत्कार है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को यहाँ त्रिकुटी पर, यहाँ आज्ञा चक्र पर ध्यान करने को कहते हैं। क्यों? अर्जुन को उस समय शक्ति की आवश्यकता थी, ताकत, क्योंकि वह युद्ध कर रहा था। हम बाहर के किसी शत्रु से युद्ध नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों और आदतों से युद्ध कर रहे हैं।
त्रिकुटी को सक्रिय करने की आवश्यकता युद्ध जीतने के लिए जरूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए होती है। हमें अपनी भीतर की दिव्यता को जगाना है ताकि हम अपनी प्रवृत्तियों और आदतों से लड़ सकें। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए 18 जो अध्याय है, श्लोक नंबर 61 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शायद भगवद गीता का सबसे बड़ा रहस्य है, वो कहते हैं हृदय में पश्यसि, अपने हृदय में देखो। अगर आप भगवद गीता में हृदय से संबंधित और हृदय का महत्व बताने वाले और अधिक श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो उनकी सूची इस प्रकार है कि अध्याय नंबर 4 श्लोक का नंबर, अध्याय 4 श्लोक 38, अध्याय 8 श्लोक 4, अध्याय 8 श्लोक 12, अध्याय 10 में श्लोक 11 एवं 20, अध्याय 13 श्लोक 18, अध्याय 15 श्लोक 15 और अंत में अध्याय 18 और श्लोक नंबर 61। अंत में यह कि हृदय चक्र जो है हमारे शरीर के, वो सभी चक्रों और सभी कोशिकाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हृदय सिर्फ इस भौतिक शरीर से ही जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक और भावनात्मक डायमेंशंस या आयाम भी इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैंने इस बात बताने के लिए बहुत समय ले लिया आपसे कि हम हृदय पे ध्यान क्यों करते हैं। मुझे विश्वास है कि इससे आपको यह समझने में सहायता मिलेगी कि हम बहुत सी दूसरी चीज़ों को आजमाने में बेकार वक्त क्यों बर्बाद करें, जब हमारे संतों ने और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने, जो हमारे भगवान और गुरु भी है, युग पुरुष है, स्पष्ट निर्देश दिया है कि हृदय पर ध्यान करो, तो क्या हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए? हमेशा की तरह हम हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही उपस्थित है, इस विचार पर ध्यान करेंगे। ग्रहणशील बने रहें, हृदय को खुला रखें और अपने हृदय में ईश्वरीय कृपा या प्राणाहुति को आकर्षित करें। आइए तो हम ध्यान शुरू करते हैं।
बस कीजिए, दैट्स ऑल। तो हम फिर से मिलेंगे अगले संडे एट 9 in the morning। प्रणाम।